क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। एनसीबी की टीम इसी कड़ी में शाहरुख खान के घर पहुंची। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के सिलसिले में कुछ कागजी कार्रवाई रह गई थी, जिसे पूरा करने टीम मन्नत पहुंची। एनसीबी अफसर का कहना कि मन्नत में किसी को भी पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया गया है। और उधर इसी मामले में एनसीबी ने अदाकारा अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए तलब किया है। और महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि समीर वानखेड़े कोरोना दौर में मालदीव में क्या कर रहे थे। सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। और आइए मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, शाहरुख खान के मामले में तो ये क्लियर किया एनसीबी ने कि हम कुछ कागजी कार्रवाई थी इसलिए गए, वहां किसी को पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन अनन्या पांडे के मामले में 2 बजे उन्हें तलब किया गया है, लैपटॉप भी जब्त किया गया है। क्या कुछ अभी तक की जानकारी है? देखिए, 2 बजे उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अनन्या पांडे इस समय अपने घर पे मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि चंकी पांडे मौजूद नहीं थे। उनके पिता जब एनसीबी की टीम पहुंची थी, अभी कुछ ही देर पहले जो है चंकी पांडे अपने घर पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जो है वहां पे हलचल नहीं है कि अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उनके वकील जाएंगे कि कुछ और समय मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये जो सम्मन जारी किया गया है। 1 बजे सम्मन दिया गया और ये कहा गया कि 2 बजे आप हाजिर हो जाइए। ये रहती है बांद्रा में और वर्ली में है एनसीबी का ऑफिस। लगभग 40 मिनट लगता है पहुंचने में। तो अभी तक ये घर पर ही है, लेकिन अभी इनके वकील भी जो है वो पहुंचे नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अनन्या को लेकर सवालों की एक बहुत बड़ी फेरिस्त जो है वो समीर वानखेड़े लेकर बैठे हुए हैं। चूंकि मंगलवार को जो है आर्यन की जमानत पे फैसला आना है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उससे पहले जिस तरह से ड्रग्स चैट को जो है कोर्ट के समक्ष रखा गया था कि आर्यन ने जो है कुछ नशीले पदार्थों को लेकर ड्रग्स चैट सामने आई है और वो ड्रग्स चैट अनन्या के साथ सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अनन्या का स्टेटमेंट जो है बहुत ही मजबूत जो है वो एनसीबी के पक्ष को रख सकता है। देखना ये होगा कि अनन्या पहुंचती है नहीं पहुंचती है, या उनकी लीगल टीम पहुंच के समय मांगती है। लेकिन अभी भी अनन्या और उनके पिता चंकी पांडे दोनों अपने घर पे मौजूद हैं। अभी तक वो अपने घर से निकले नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनसीबी के अधिकारियों की मन्नत जाने को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने एक नोटिस जो है उनकी मैनेजर पूजा ददलानी को दिया है और उनसे जो है शिक्षा से जो जुड़े जो दस्तावेज हैं आर्यन के, वो विदेश हिस्ट्री को लेकर जुड़े हुए दस्तावेज जो है वो, और दूसरे जो दस्तावेज है उनकी मांग की है। तो कहीं ना कहीं ये सारे दस्तावेज जो है उनके मांगे गए। उन्हीं दस्तावेजों को लेकर टीम पहुंची थी। किसी भी प्रकार की रेड या सम्मन पूछताछ के लिए नहीं दिया गया है। जी अमित, जिस तरह से बड़े अदाकारों के ये जो बच्चे हैं, इन तक ये जो है ड्रग्स के तार दिखाई दे रहे हैं एनसीबी के रडार पर, और क्या इस तरह के सितारे हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको याद होगा। बिल्कुल। कितने बड़े बड़े फिल्मी सितारों से पूछताछ हुई थी। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर से सारा अली खान तक से पूछताछ हुई थी। उसके बाद अर्जुन रामपाल को भी ड्रग्स केस में जो है गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये आंच जो है बॉलीवुड के दूसरे सितारों तक पहुंचेगी। जैसे हम देख सकते हैं कि अभिनेता का बेटा गिरफ्तार हुआ, उस मामले में 20 लोग गिरफ्तार हुए। अब जो है आज
चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इनकी ड्रग चैट सामने आई है। और इस पूरे ड्रग चैट में आपको बताऊं कि कुछ ऐसे ड्रग चैट भी हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे जो है चैटिंग हुई है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी जो है इस पूरे मामले में बातचीत की गई ताकि इस पूरे सिंडिकेट को खत्म किया जाए। मैं आपको इसी जानकारी दूं कि कोर्ट में एक व्यक्तिगत किसी के बारे में जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट में एनसीबी का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, ये एक समूह है जो एक काम कर रहा है, और इस समूह को जो है हमें ध्वस्त करना है और इसी को लेकर हमें कार्रवाई करनी है। और ये जो अनन्या पांडे और अभिनेता के बेटे की चैट सामने आई थी, ये बहुत ही मजबूत पक्ष था एनसीबी की तरफ से, जिसके तहत जो है सेशन कोर्ट में अभिनेता के बेटे की जमानत याचिका खारिज हुई थी। अब जो है हाईकोर्ट में अपील की गई है और मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो मंगलवार के पहले जो अनन्या पांडे का नाम सामने आया है, एनसीबी अनन्या पांडे से जुड़े सारे दस्तावेज, सारे सबूत इकट्ठा करेगी ताकि मंगलवार को जब सुनवाई शुरू होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो एक बार फिर से एनसीबी जो है अपना मजबूत पक्ष रख सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एनसीबी अपनी कोशिशों में लगी है ताकि ये जो बड़ा रैकेट है इस रैकेट को खत्म किया जाए। आगे बढ़ेंगे। किसान तहरीक के सबब हाईवे जाम होने के मामले पर दाखिल की गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच ने अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि एहतजाज करना किसानों का हक है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जिस पर किसानों की जानिब से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है, किसानों ने सड़क बंद नहीं की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि ज़रई क़वानीन के निफाज पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि कभी भी तहरीक हकीकी वजूहात के लिए नहीं बल्कि दीगर वजूहों के लिए होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत में सिर्फ 2 किसान तंजीम मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी को अदालत में आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। अब इस केस में समाअत 7 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि शहरियों के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। एलजी आज श्रीनगर में पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर खिताब कर रहे थे। एलजी ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को तकसीम करने की साजिश रची गई है, लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों में गुनाहों की बर्बर हत्याओं की वजह से सर्वधर्म समभाव की धरती जम्मू कश्मीर में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पुलिस बल के भी निहत्थे नौजवान ऑफिसर को निशाना बनाया गया था। मुझे मालूम ये विकास की रफ्तार को रोकने के साथ साथ समाज के मनोबल को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है। आज जरूरत है 1.25 करोड़ नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और इस मिट्टी के मूलभूत मूल्यों को सुरक्षा और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर। मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य के सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी। जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आम आदमी के जान माल की सुरक्षा का बीड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारे सीएपीएफ के और आर्मी के जवानों ने उठाया, उसी डेडिकेशन से आतंकवाद को कुचलने में हमारे जवानों ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फ़वक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया। अमूल ने अपने मसनूआत के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों तक जानकारी पहुंचाई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। साल 2000 में जारी अमूल का यह विज्ञापन पॉपुलर टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के आधार पर डिजाइन किया गया। विज्ञापन में हर्षवर्धन की जगह लिखा गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नवाथे 1 करोड़ रुपए जीतने वाले। कार्यक्रम के
पहले प्रतियोगी थे। हर्ष की कामयाबी की चर्चा अचानक देश भर में होने लगी। केबीसी का फुल फॉर्म दर्शाया गया, क्या बटर चुना। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 की आवाज़ के साथ हम सब आवाज़ मिलाते हैं। सिया कलेक्टिव टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज अहम संग मील उबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम अरसे में हासिल कर लिया है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से ज़्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 74% से ज़्यादा बालिगों को वैक्सीन की पहली, जबकि 30.9% बालिगों को दोनों डोज लग चुके हैं। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शिफायाबी की शरह 98.15% है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स, नर्स और तमाम अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। और मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णो ने वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ के मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने वैक्सीन टीकाकारी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली की सताइश की। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प जो कि कोरोना को लड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने, और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन किया। और इतने कम अरसे में 100 करोड़ का निशाना अबूर करने पर जुनूब मशरक़ी एशिया में आलमी सेहत इदारे की इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम कैथरपॉल ने हिंदुस्तान की सताइश की है। उन्होंने इसे मजबूत क़यादत और मुख्तलिफ शोबों की मिली जुली कोशिशों का नतीजा करार दिया है। करोड़ डोजेस क्रॉस करना, और वो भी इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की सपोर्ट से हो पाया है। कोविड की वैक्सीन लोगों को वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से बचाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और सब लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनें, हाथ साफ रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ और बंद जगहों को अवॉइड करें। वैक्सीन लेने के बाद भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वायरस नहीं, हम वायरस।
और नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने 100 करोड़ टीके का निशाना अबूर करने पर आवाम और सेहत अमले से जुड़े अफराद को मुबारकबाद दी है। वीके पॉल का कहना है कि अभी सिर्फ 30% बालिगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। पहली डोज ले चुके तकरीबन 10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज अब तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से नहीं लग सकी है। इस जानिब ध्यान देने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि एक बड़ा मुकाम आप लोगों ने हासिल किया है, भारत ने हासिल किया है। ये मुकाम देश ने हासिल किया है और बधाई का पात्र हर देश का नागरिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे पेंडेमिक महामारी में उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में आगे से लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बधाई के पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन देश को आज पूरा गर्व है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें पिछले साल फरवरी, मार्च, जनवरी तक कुछ भी नहीं मालूम था, उसके देश में ही 2 वैक्सीन बन जाएंगे और उनके दम के ऊपर, मेड इन इंडिया वैक्सीन्स के दम के ऊपर 100 करोड़ डोज लग जाएंगी। 9 महीने के अंतराल में ये काम पूरा किया गया है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। और 2 ही वैक्सीन नहीं हैं, और भी वैक्सीन आगे देश में बन रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो भारत ने जो वैक्सीनेशन के एरिया में काम, डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है दुनिया में। अगर और कांग्रेस लीडर उदित राज ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं, नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखाते हैं। इवेंट मैनेजर हैं और नाखून काट कर के शहीद बनते हैं। 100 करोड़ डोज की बात कर रहे हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड कितने लोग हैं? लगभग 20% लोग हैं। चीन फुल्ली वैक्सीनेटेड 70% है। तो वो एग्जाम्पल देकर के देखें कहाँ खड़े हुए हैं। ब्राज़ील जहाँ की सबसे ज़्यादा परिस्थिति खराब थी, वो भी 50% से ज़्यादा जा चुका है। तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, एक बात है। यह इवेंट मैनेजमेंट और सेलिब्रेशन का टाइम तो नहीं है जब उत्तराखंड में और केरल में भारी आपदा आई हुई है, भयंकर आपदा आई हुई है, लोग मरे हुए हैं। तो ये उन चीज़ों को लेकर के कभी कभी सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि मीडिया इनका साथ देती है कि थोड़े को कहते हैं ना कि नाखून काट करके गर्दन काटने का पूरा इवेंट मैनेज करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाई जाने वाली गुमराहकुन खबरों को दूर करना था। और सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद किसान एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सरगर्म हो गए हैं। किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से गाजीपुर मंडी जाने वाली सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने हालात का जायजा लिया। किसान आंदोलन को 10 माह से अधिक का समय हो गया है और आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की हलचल तेज हो गई है। सामने देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेटिंग लगा है और दिल्ली पुलिस की जो पुलिस है वो बिल्कुल सक्रिय हो गई है। एकदम से किसानों ने इन बैरिकेटिंग को हिलाया और इसे आज हटाने की कोशिश की गई है और यहाँ से जो तार थे इसके ऊपर उन्हें हटा दिया गया है किसान की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, किसानों ने ही। हम किसानों से ही जानते हैं, प्रदेश प्रमुख महासचिव है विजेंद्र जी, आखिरकार आज क्या हुआ जो ये रास्ते को हटाया जा रहा है? आज हमारे आंदोलन को 5 दिन बाद 11 माह होने वाले हैं पूरे। सरकार तरह तरह से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाती है। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि किसानों ने रोड रोकी है, जबकि आप देख रहे हैं ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। हमने कोई रास्ता नहीं रोका। हम लोग यहाँ से जंतर मंतर जाने के लिए आए थे, सरकार ने हमें रोका है। सरकार इस देश के ना नागरिकों का दुख जानती, नहीं जनता का दुख जानती, नहीं देश की बर्बादी जानती। ये सरकार को हम ये जवाब देना चाह रहे हैं कि हम हटा रहे हैं। तो क्या है बैरिकेडिंग आज हटा दी जाएगी? बिल्कुल हटाई जाएगी।
हटाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि रास्ता नहीं, वो खुले रहना चाहिए। हम भी कहते हैं, हमारे इससे क्या आवाजाही शुरू हो जाएगी पहले की, लेकिन आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो कैसे हटाया जाएगा? खुल के आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। बैरिकेडिंग है वे बहुत मजबूत है, तो किस तरह हटाई जाएगी? ट्रैक्टर से होगी, अभी सब मजबूती दूर हो जाएगी। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे सब बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी और हमें यहाँ बैठने को थोड़ी आए थे। सरकार ने रास्तों को बंद कराया है, सरकार ने रास्तों को बंद कराया, सरकार ने जनता के लिए मजबूर किया है और सरकार हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए और कह रही है कि किसानों को, किसान कह रहे हैं कि सरकार बदनाम कर रही है हमारे आंदोलन को। और इस समय किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं और जिस तरह देखा जा सकता है कि आज हलचल बहुत तेज हो गई, किसानों के बैरिकेडिंग को हटाने के लिए कह रहे हैं किसान। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कहते इस समय राकेश टिकैत मौजूद है भीड़ में, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हलचल तेज है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि बैरिकेडिंग को आज हटाया जाएगा। हमने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।